welcome to Study Aspire. Today we will study class 12 chapter first, circular flow of income. Circular flow of income होता क्या है? Producer produces goods and services. Producer क्या करता है? Goods and services को produce करता है. Consumer buys it. These goods and services and thereby generate income. Income generate in the production process flow in circular order. It is called circular flow. Circular flow उसे कहते हैं जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, तो एक इनकम जनरेट हो जाती है. ठीक है, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, जो इंसान बेच रहा है उस चीज को. ठीक है, तो एक फ्लो हो रहा है इनकम का. ठीक है, इनकम जनरेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो इन सर्कुलर ऑर्डर. एक सर्कुलर ऑर्डर में इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें कि इनकम जनरेट होती है. कब होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन हो जाएगा फिर वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. विदाउट दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. फिर कैसे सर्कुलेशन होता है? देखो, हाउस होल्ड से कहां पे जाता है? फर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हमारा ये हाउस होल्ड से फर्म में जाता है. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम. और क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब पढ़ते हैं फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. कितने फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा कि इनकम जनरेट होती है एक फ्लो में, एक साइकिल में. तो उसके फेज पढ़ेंगे, वो क्या साइकिल है जिसके थ्रू हमारी इनकम जनरेट होती है. फर्स्ट फेज इज जनरेशन फेज. ठीक है, सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन फेज. जनरेशन फेज में क्या है? इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस. ये पहला फेज है जिसमें फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस. फैक्टर सर्विस की हेल्प से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है. जो हमने बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. अब यहाँ पे क्या है? जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज, अब उन फैक्टर इनकम का फ्लो होगा. जैसे किसके फॉर्म में? भाई जो लेबर हमारी काम कर रही है, जो हमने लैंड खरीदा है उसका रेंट भी होगा, लेबर को हम वेजेस भी देंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी कमाएंगे उससे. तो किस किस फॉर्म में होगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम टू दी हाउस होल्ड. ठीक है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अब हमारा आता है डिस्पोजिशन फेज. इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम हमें रिसीव होती है इज स्पेंट ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म. जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसके खर्चे पे हम उसके गुड्स एंड सर्विसेज पे उसको स्पेंड कर देते हैं. ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. पहला आता है प्रोडक्शन फेज जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम. यहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है. फिर हमारा सेकंड फेज आता है इनकम फेज जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है, प्रोडक्शन करने मेहनत की है, फिर वो जो इनकम यहाँ से जनरेट होगी फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसके लिए हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज जहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज को. इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फेज है. देयर आर 3 फेज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये याद रखना. स्टोक. व्हाट इज फ्लो? स्टोक वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल which is measured at a particular point of time. स्टोक वेरिएबल वो होता है
मतलब जो क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टॉक में आता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक फिक्स टाइम पे वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। फ्लो रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो होता है फिक्स टाइम के लिए, लेकिन ये फिक्स टाइम पे नहीं होता है। ये वो क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो में। Stock refers to quantity of a variable which is measured at particular point of time. ये एक particular point of time पे measure की जाती है, लेकिन flow refers to quantity of a variable which is measured over a period of time. ठीक है, ये कब measure की जाती है? over a period of time. It has no time dimension. इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन it has time dimension as per hour, per day, per month. इसका टाइम डायमेंशन है क्योंकि इसको हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं। ठीक है, इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, ये हमारा स्टैटिक कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये हमारा डायनेमिक है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, कभी भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? डायनेमिक कंसेप्ट। एग्जाम्पल्स क्या है स्टॉक के? वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट एंड पॉपुलेशन इन अ कंट्री, ये हमारे एग्जाम्पल हैं स्टॉक के। ठीक है, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ फ्लो: इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर ऑफ बर्थ, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारे एग्जाम्पल है फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो: देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? The flow of goods and services between the two sector of an economy. देखो, वो goods and services का फ्लो जो कि दो सेक्टर में फ्लो होता है। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। जैसे ये हमारा हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज हमारे क्या आते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर फर्म अपने इस काम के बदले में क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे क्या होगा? काम के बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, जैसे हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था। यहाँ पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर टू फर्म, जितनी फैक्टर सर्विसेज ऑफर की जाएगी फर्म को, देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर एंड स्प्रेड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक का प्रोसेस, इकोनॉमिक की स्पीड जो है हमारी वो बढ़ेगी। तो रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैंने बताया, हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर सर्विसेज देता है, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, और फर्म उसके बदले में क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है। वापस में कोई भी वेज और प्रॉफिट या फिर कोई भी मनी किसी भी फॉर्म में कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज देगा, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। अब बात करते हैं मनी फ्लो। हमने पढ़ लिया रियल फ्लो, अब पढ़ते हैं मनी फ्लो। द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन दी टू सेक्टर्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मनी का फ्लो होगा। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, लेकिन मनी फ्लो में हमारा मनी का फ्लो होगा। ठीक है, और किन दो सेक्टर में होगा? हाउस होल्ड एंड फर्म। यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड है, यहाँ पे हमारा फर्म है। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को क्या कर रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके बदले फर्म फैक्टर पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड को। फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का यूज नहीं हो रहा है, मनी की फॉर्म में दे रहा है, तो रेंट दे रहा है या वेज दे रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। यहाँ पे किस चीज का एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज होगा टू सेक्टर के बीच में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये हमारा है मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, पहले जान लेते हैं हाउस होल्ड और फर्म किसे कहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड आर दी ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म किसे कहते हैं? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। फर्म हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और हाउस होल्ड को सेल करती है, ठीक है। अब ये हमारा एक साथ रिप्रेजेंट है रियल फ्लो एंड हमारा मनी फ्लो। रियल फ्लो वो जो कि मनी का यूज नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज होता है। मनी फ्लो वो जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए प्लीज कमेंट करें। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करें। प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्लीज शेयर।